हेलो दोस्तों, ईसीपी लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का दोस्तों लगातार ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। और चलिए ऑब्जेक्टिव बताते बताते 1 2 3 4 करते करते आज आ गए हम 19 तक। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, सारा सीरियल वाइज बनाए हैं। आप लोग खूब बोल रहे थे तो और जाके देख सकते हैं। थैंक यू। चलते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव है ये दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सारा बता रहे हैं। वैसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी बताएंगे। और हम जानते हैं जितना भी बताते हैं उसमें आपको एक्सप्लेनेशन कर करके दिखाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहे। यहाँ दिया है क्यूबाइड हैज। सबसे पहले क्यूबाइड बोल रहा है ना, एक होता है क्यूब, एक होता है क्यूबाइड। क्यूब को खींच देते हैं ना, क्यूबाइड बनता है ना, इस तरह से। मैं मेरे पास एक इरेजर है क्यूबाइड की तरह, मैं उठाता हूँ दिखाता हूँ। जैसे ये भी क्यूबाइड की तरह है, ये मतलब जैसे बॉक्स घर हुआ, ये क्यूबाइड की तरह होता है ना, ये क्यूबाइड है। अब समझते हैं। क्यूबाइड हैज लेंथ ओनली, सिर्फ लंबाई होते हैं नहीं। लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, दोस्तों लेंथ एंड ब्रेथ तो 2D शेप में होता है, लेकिन ये तो 3D शेप है। इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया? जो 2D शेप होता है ना, जिसमें सर्कल पड़ते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, लेकिन 3D में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज होता है। समझते हैं, अगला चलते हैं। 2 नंबर सबका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। अ डाइस हैज एन एग्जाम्पल ऑफ। डाइस में क्या होता है दोस्तों, लूडो का छक्का को डाइस कहते हैं। सारा जो है ना एज बराबर होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ सब कुछ इसका बराबर होते हैं। तो यहाँ बोला अ डाइस इन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबाइड, नहीं क्यूबाइड का एग्जाम्पल नहीं है। क्यूब का, यस, लूडो का छक्का को ना क्यूब भी कहते हैं, क्यूब का ही एग्जाम्पल है। क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड बराबर। तो हमारा इसका हो जाएगा बी। अगला देख लेते, कोन नहीं, कोन तो ऐसा होता है, इसको कोन कहते हैं। जो हम लोग क्या कहते हैं, कोन खाते हैं कभी, आइसक्रीम वाला कोन। सिलेंडर भी ऐसा होता है ना। पिक्चर भी बना बना के दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, फिर हम लास्ट में इसका सब कुछ बताएंगे। वैसे इतना बताएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। 3 नंबर पढ़ते हैं। अ गैस पाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गैस पाइप जो होता है ना दोस्तों, वो पाइप, जो भी वर्ड आएगा ना दोस्तों, पाइप होता है इस तरह से, है ना, इस तरह से होता है। मतलब पाइप मतलब सिलेंडर की तरह होता है। पाइप मतलब सिलेंडर की तरह। क्यूबाइड नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा, कोन नहीं होगा, सिलेंडर हो जाएगा। तो डी हो जाएगा। कितना का, 3 का। पाइप से रिलेटेड जो भी है वो सिलेंडर में होगा। उसके बाद 4 नंबर में, उसके बाद द फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल। फुट हम लोग जानते हैं, फुटबॉल ऐसा कुछ होता है, गेंद वाला, गेंद, जो भी गेंद उंद होता है वो स्फेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्फेयर, यानी सी। समझ में आया? तो अगला चलते हैं, नंबर 5। अब ब्रिक्स इन एज एग्जाम्पल ऑफ, दोस्तों ब्रिक्स वो भी हम लोग जानते हैं। ब्रिक्स कैसा, ऐसा होता है ना, इस तरह से होता है नहीं। वो क्यूबाइड का एग्जाम्पल होता है, क्यूबाइड का, क्यूब का नहीं। क्यूब में तो सब कुछ बराबर होते हैं। क्यूबाइड का एग्जाम्पल होता है, यानी बी हो जाएगा 5 का। अगला चलते हैं। एक मिनट, अ ब्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यस क्यूबाइड ही होता है, क्यूब नहीं होगा। अच्छा, बुक वाला क्यूब नहीं, क्यूबाइड दिया है, क्यूब दिया, क्यूबाइड ही दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला 6 पढ़ते हैं, तो क्यूबाइड हो जाएगा। अगला 6 में, एन आइसक्रीम कोन इज एग्जाम्पल ऑफ। आइसक्रीम जो है ना ऐसा होता है, जो कोन का एग्जाम्पल है। आइसक्रीम कोन इज एग्जाम्पल ऑफ क्यूबाइड, क्यूब, लेकिन ऐसा ऑप्शन में ही नहीं दिया है, कोन दिया नहीं है। अब आते हमको पिरामिड, पैरामिड बचा है। ये होता क्या है पहले वो समझ लीजिएगा, तभी आपको क्लियर होगा कि ये पैरामिड होगा कि नहीं। एक होता प्रिज्म और एक होता पैरामिड, दोनों में अंतर। प्रिज्म दिया ऑप्शन में, प्रिज्म दिया है कहीं? यहाँ समझिएगा दोस्तों, प्रिज्म और पैरामिड में क्या अंतर है। प्रिज्म नहीं दिया है कहीं, सॉरी दोस्तों वीडियो बंद हो गया था। एक है प्रिज्म और एक है पैरामिड। प्रिज्म और पैरामिड, पहले दोनों का अंतर समझ लीजिए, क्या होता है अंतर प्रिज्म और पैरामिड में। दोस्तों प्रिज्म उसको कहते हैं जिसका बेस जैसा होता है ना, ऊपर तक वैसा ही रहता है। मतलब जैसा बेस, जैसे इसका बेस नीचे में रेक्टेंगल है यहाँ, लेकिन ये रेक्टेंगल ऊपर तक रेक्टेंगल की तरह है, तो ये प्रिज्म है। लेकिन जैसे बेस मान लेते हैं ऐसा है, और इसका ऊपर में ना
ऐसा है नुकीला टाइप से, तो ये हो जाएगा पैरामिड। प्रिज्म में ना बेस से ऊपर तक सेम टू सेम रहता है, लेकिन पैरामिड में बेस अलग होता है और ऊपर अलग होता है ना। ऊपर सबका सबका शीर्ष आके एक जगह मिलता है तो उसको पैरामिड कहते हैं। लेकिन ये कोन जो है ना, नीचे में तो ऐसा होता है सर्कल की तरह, लेकिन ऊपर में ये आके मिलता है ऐसे इस तरह से। तो ये किसका एग्जाम्पल है? पैरामिड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? पैरामिड का एग्जाम्पल है। तो हमारा देख लेते हैं 6 नंबर में ऑप्शन है, लेकिन सॉरी तो एन आइसक्रीम कोन जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका हो जाएगा? तो पैरामिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। दिक्कत, तो हमारा हो जाएगा 6 का सी। 6 नंबर चल रहा था तो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। लफड़ा ये है कि बुक वाला नन ऑफ दी दिया है इसमें। एक्चुअल में आइसक्रीम जो है ना, आइसक्रीम कोन पैरामिड में ही आएगा, क्योंकि पैरामिड में कोन में भी ऊपर में ऐसा चल के मिलता है। 1 मिनट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 6 तक बता चुके हैं, अब आते हैं 7 से। 7 का क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। समझिएगा 7 से। एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड, मतलब यहाँ बोल रहा कोई ऑब्जेक्ट जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, ये तो डेफिनेशन उठा के दे दिया है, उसको क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो डेफिनेशन उठा के दिया है। नंबर 2, अ क्यूब हैज डैश फेस डैश एज डैश वर्टेक्स। समझिएगा, इसको मैं बना के दिखाता हूँ। ये क्यूब है ना। फेस कितने होते हैं तो यहाँ से पता नहीं चलेगा। यहाँ से देखिए, एक फेस यहाँ, पहले यहाँ देखिए 1 2 1 3 1 4, इधर एक ऊपर एक नीचे, तो 6 फेस होते हैं। कितने फेस? 6 फेस। F4 फेस लिखे हैं। एज मतलब किनारा। किनारा जैसे देख ले, एक पहले ऐसे वाला गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ है 9, एक यहाँ है 10, एक यहाँ है 11, एक यहाँ है 12। तो इसमें एज कितना हो जाएगा? 12 एज हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए, एज मतलब किनारा, 1 2 एक इधर 3 4, 4 गो ऐसे है, 4 गो ऐसे है और 4 गो इधर वाला है ना, 12 हो जाएगा। वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा हो जाएगा 8 वर्टेक्स। ध्यान रखना, जो चीज़ हमको क्यूब में होता है ना, CUBE क्यूब में होता है, वही CUBOID क्यूबाइड में भी होता है। सिर्फ अंतर इतना है कि क्यूब में सारे बराबर होते हैं, क्यूबाइड में इसका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होते हैं, है ना। अगला समझते हैं, नंबर 3। उसके बाद द डैश फेस ऑफ ए क्यूबाइड आर आइडेंटिकल। दोस्तों क्यूबाइड ऐसा ही बना है, ये भी है। तो इधर वाला फेस उधर वाला का बराबर होते हैं, इधर वाला के बराबर, इधर वाला के, ऊपर वाला नीचे वाला के। तो इसका मतलब अपोजिट हो गया, उल्टा पुल्टा वाला ना। तो अपोजिट वाला एक दूसरे का आइडेंटिकल होते हैं। दिक्कत, OPPOSITE, अपोजिट वाला। दिक्कत, ये 3 था, 4 बता रहा है। उसका बाद है अ डैश हैज नो वर्टेक्स एंड नो एज। मतलब कौन ऐसा चीज है जिसमें वर्टेक्स भी नहीं होते हैं और एज भी नहीं होते हैं। मैं एक बार लास्ट में चार्ट भी बना के दिखाएंगे। देखिए यहाँ तो कोन में होते हैं ना, इसमें एक एज होते हैं, एक वर्टेक्स होते हैं। स्फीयर में इसका नाम क्या, सिलेंडर में एक एज यहाँ होते हैं, एक एज यहाँ होते हैं। लेकिन ये स्फीयर में जो है ना, इसमें कोई भी फेस और कोई भी एज नहीं होता है। तो हमको हो जाएगा क्या नंबर, 4 नंबर में स्फीयर हो जाएगा, SPHERE। दिक्कत, आगे चलते हैं, बहुत सारा दिया है लेकिन। उसके बाद है 5 नंबर, ऑल द फेस ऑफ अ डैश आर आइडेंटिकल। यहाँ बोला है, अभी समझाए थे, क्यूब में और क्यूबाइड में सब कुछ सेम होता है, लेकिन क्यूब में ये होता है कि सारा फेस इसका ना आइडेंटिकल होता है, मतलब सेम होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 5 में क्यूब।
समझिएगा, क्योंकि क्यूब जो है ना, लूडो का छक्का को आप किधरों से देखेंगे तो सेम टू सेम दिखेगा। ये है क्यूब में ऐसा होता है। उसके बाद 5 के बाद 6 में अ स्क्वायर पिरामिड हैज डैश लेटरल ट्रायंगुलर फेस एंड द डैश एज। वैसे एक फार्मूला है निकालने का, लेकिन यह फार्मूला तो हमको सिखाना नहीं, क्योंकि फार्मूला है 7 क्लास में। यहाँ समझिएगा ध्यान से, अलर्ट हो गया। नंबर कितना था? 6। अ स्क्वायर पिरामिड, ये तो पढ़ लिया यार, कौन बोला था ये बता। ऑल द फेस ऑफ आइड, ये बनाती है, इसका मतलब 6 चल रहा है। अ स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पहले बना लेते हैं, ये स्क्वायर है। पिरामिड बोला है, अभी बताए थे, पिरामिड में सारा ऊपर में जाके एक जगह मिलेगा, है ना, एक जगह मिलेगा। प्रिज्म में जैसा नीचा होता है वैसा ऊपर होता है। ये प्रिज्म है, ये पिरामिड में है। ये अभी ऐसे नहीं लग रहा है, इसको ऐसे देखोगे ना तो ऐसे लगेगा आपको, ये ऐसा है एक्चुअल में। यहाँ भी मिला है, यहाँ भी मिला है, यहाँ भी मिला है ना, ऐसा है। मतलब ये ऊपर तक मिला है, यहाँ तक है, ऊपर तक ऐसे, ये मतलब ऐसा है। यहाँ पता नहीं चल रहा है इसलिए। अ स्क्वायर पिरामिड हैज डैश लेटरल ट्रायंगुलर फेस। दो ट्रायंगल, एक ये वाला है, एक इधर वाला है, 1 2 3 4। तो ट्रायंगुलर फेस जो है ना, इसमें 4 है, समझ में आया। लेकिन और भी इसमें क्या पूछा है, फेस तो हो गया, लेट ट्रायंगल स्क्वायर नहीं पूछा है। एज कितना है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 8 गो एज है। यहाँ भी आप काउंट करेंगे तो हो जाएगा, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे ऐसा है, ये सारा जाके एक जगह मिलेगा यहाँ पे, है ना, ये एक्चुअल में ऊपर तक है। तो ट्रायंगल वाला 1 2 3 4, 4 को तो ट्रायंगल है, लेकिन इसका एज गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8, 8 गो है। अच्छा, ये 3D पिक्चर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आपको लग रहा है अजीब टाइप को कुछ बना रहे हैं। मैं 3D पिक्चर बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, इसी को हम कैसे बनाएंगे? यहाँ तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं बनाने का, आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं ना। 3D पिक्चर ये ना हाथ से छुओगे तब पता चलेगा। अगला समझते हैं 7 नंबर। उसके बाद ट्रायंगुलर पिरामिड, पिरामिड बोला है तो ट्रायंगल बना के दिखाते हैं। ये ट्रायंगल है, एक्चुअल में इसका भी ऐसा इधर से मिला है। ये भी आपको फिर अजीब टाइप का लगेगा। यहाँ पे देखिए, इसका 2 पिक्चर और बनाते हैं। ये मतलब मान लेते हैं कोई एक यहाँ पे मिलना आना है, ऐसा ऐसा है ना, अजीब टाइप का हो गया। यहाँ पे ऐसा है एक्चुअल में, तो यहाँ सब मिला है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा है। कहाँ था यहाँ, ट्रायंगुलर पिरामिड, पिरामिड बोलेगा जब भी तो ऊपर में एक अंत में एक बिंदु में मिलाना है। प्रिज्म में बोलेगा तो सीधा ऊपर तक जाएगा। पिरामिड हैज डैश ट्रायंगुलर लेटरल फेस, इसमें भी ट्रायंगुलर बोला है, कितने हैं? तो ट्रायंगल इसमें ट्रायंगुलर फेस कितने हैं? एक्चुअल में इसमें ट्रायंगल फेस तो 4 है, लेकिन यहाँ एक वर्ड लगा दिया है लेटरल फेस। लेटरल मतलब बेस वाला को नहीं उठाना है। लेटरल लगा नहीं लगाता ना तो टोटल 4 हो जाता, क्योंकि एक ठो यहाँ दिख रहा है, 2 ठो यहाँ दिख रहा है, 3 ठो यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसका बेस भी तो ट्रायंगल था ना। लेकिन इसमें लेटरल वर्ड लगा के ना तो बेस वाला को नहीं गिनते हैं, खाली ऊपर वाला को गिनेंगे। तो टोटल है 3। लेकिन हमको अगला फिर पूछा है इसमें कि एज कितने हैं। तो एज 1 2 3, 3 तो बेस में है, 4 5 6, 6 हो जाएगा। आप सोचते सर बेस वाला क्यों गिने, लेटरल है तो। अरे भाई यहाँ ये समझिएगा, जैसे मान लेते हैं, एक मिनट अभी समझाएंगे आपको थोड़ा सा, 1 मिनट टाइम दीजिए यार, क्या हो गया। हाँ, यहाँ ऐसे समझ लीजिए, बन भी नहीं रहा। यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि हम लेटरल बोल रहे हैं ना, तो लेटरल मतलब ये ढक्कन नहीं है, यहाँ ढक्कन नहीं है, लेकिन ये लाइन तो है ना, ढक्कन भले नहीं, लाइन तो है ना, तो लाइन को तो ऐड करेंगे ही, तो मैं लाइन को ऐड करना ही है, ढक्कन भले नहीं है। अगला समझते हैं, 7 तक बना चुके हैं, 8। देखिए ये जो है ना ऑफलाइन में, या आपको छूओगे ना तब पता चलेगा, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। ट्रायंगुलर प्रिज्म आया, हम बताए दोस्तों, यहाँ समझिएगा, प्रिज्म में ना नीचे में जैसा होता है ना, उसी नीचे ऊपर तक होगा। मतलब ये ऐसा है ना, और ये ऐसा, मतलब ये प्रिज्म ऊपर तक गया है वैसा। प्रिज्म में नीचे जैसा होता है ऊपर तक वैसा होता है, अभी बताए थे। तो प्रिज्म नंबर चल रहा है
अ ट्रेंगुलर प्रिज्म हैज डैश वर्टेक्स। वर्टेक्स तो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा वर्टेक्स। डैश रेक्टेंगुलर लेटरल फेस, रेक्टेंगल एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है। दोस्तों एक नीचे भी तो होगा ना, यहाँ पे नीचे है ना, मान लेते हैं एक रेक्टेंगल यहाँ है और इसी को ऊपर तक ये, इसको ऊपर तक ये, तो 3 गो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल 3 गो होगा और एगो ट्रायंगल इधर जुड़ा है एगो ट्रायंगल इधर जुड़ा है। तो ये पिच मतलब कोशिश तो कर रहे हैं हम समझाने का, लेकिन ये 3D पिक्चर है ना, इसलिए अजीब टाइप का दिख रहा होगा आपको, है ना। 3 रेक्टेंगुलर लेटरल फेस है, डैश ट्रायंगल अभी बताए थे, एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल उधर, तो 2 ट्रायंगल हो जाएगा। उसके बाद है बेस ऑन डैश एज, 1 2 3 4 5 6, एक 7 एक 8 एक 9, 9 गो एज हो जाएगा किनारा। आप सोचे सर इसमें 9 गो है, यस देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ 8 एक 9, तब भी 9 है। एक्चुअल में ये कैसा है, ये ऐसा है, ऐसा मतलब यहाँ से ना यहाँ बेस बना के ये ट्रायंगल ऐसे मुड़ा है और ये वाला इधर से मुड़ा है ना, तो यहाँ एक साइड में ट्रायंगल लगेगा एक साइड इधर ट्रायंगल लगेगा। तो सारा हो गया, इसको मैं कुछ बताना है यहाँ, ये बता देता हूँ। गिव एग्जाम्पल फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ द है ना शेप ऑफ द, कोन का एग्जाम्पल, जैसे कोन का एग्जाम्पल आइसक्रीम हो जाएगा। उसके बाद जो बर्थडे कैप पहनते हैं वो हो जाएगा। क्यूबाइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, ईंट क्यूबाइड का एग्जाम्पल है, बॉक्स क्यूबाइड का एग्जाम्पल है, सिलेंडर का गैस सिलेंडर जो यूज करते हैं पाइप हो जाएगा। ये सब सिलेंडर का एग्जाम्पल है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।